तो नमस्कार स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास आ चुका है कक्षा 12वीं का हिंदी विशिष्ट का पेपर आपके जो स्कूल वालों ने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आपके लिए पूरा सॉल्व पेपर ले आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट का। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, आपके पास हिंदी का पेपर सभी का कॉमन होता है। तो यहाँ आपको हिंदी के पेपर यहाँ आपको कॉमन में यहाँ सबको सॉल्व मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके इसके बाद जो पेपर आप करोगे, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम उसको, आप जिस भी क्लास से हैं, हम आपको वो कॉपी आपको लिखकर प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ अधिकतर सारी कॉपियाँ लिखी हो चुकी हैं, अधिकतर पेपर आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपका यहाँ आ जाता है प्रश्न नंबर 1 से प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। यहाँ आपका पहला यहाँ हो जाएगा सन 1973 में, और दूसरा अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया। तो जो यहाँ आया आपका हो जाएगा व्यंग में। दूसरा प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित हुआ, यहाँ भी आपका दूसरा हो जाएगा कानपुर। तीसरे में है दुर्मिल सभ्या में वर्णों की संख्या होती है। फ्रेंड्स, यहाँ आपका 24 हो जाता है। यहाँ आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। पाँचवा आ जाता है मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों में प्रमुख बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो यहाँ आपको मालवी बोली मिल जाएगी। देखने में मालवी बोली यहाँ बोली जाती है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो गया। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में सबसे पहले हो जाएगा छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर यह कथन किसने कहा था। फ्रेंड्स, यहाँ उद्धव लगा हुआ है, हो सकता है कि बिहारी हो सकता है। अगर आप कंफर्म हो तो हमें कमेंट जरूर करिए भाई आपका कौन सा है सही, कौन सा है। यहाँ कंफर्म नहीं है। दूसरा हो जाता गईधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी कब की थी। यहाँ देखिए तक करने को कहा, आषाढ़ में या अगहन में। यहाँ आषाढ़ लगा दिया है, आप देख सकते हैं अगहन है या आषाढ़ है। आपको जो सही लगे आप हमें कमेंट्स करिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे ये सही है या नहीं है। ये दोनों आप पर छोड़ जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ आपका आ जाता है ये पूरे सही आपके बाद, इसके बाद है इनमें आपका कुछ नहीं करना। यहाँ आपका है 4 पवित्र धाम वाला राज्य। यहाँ आपका 4 पवित्र वाला धाम उत्तराखंड हो जाता है, और उत्तराखंड है 4 पवित्र धाम वाला राज्य। दूसरा आपका आ जाता है जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तो उसे विभाषा कहते हैं। यहाँ विभाषा को कई लोगों ने भाषा कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है, भाषा नहीं होगा, विभाषा होगा वो। यहाँ आपका पाँचवा जाता छंद छप्पय छंद किससे मिलकर बनता है। यहाँ रोला और उल्लास आपको मिल जाता है। रोला उल्लास से मिलकर आपका छप्पय छंद बनता है। यहाँ आपका ये राइट हो जाएगा, ये वो आप भर दीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपका आ जाता है सत्य भिन्नता, जिसमें आपको ब्रज भाषा को साहित्य में उत्कृष्ट तक पहुंचाने वाले कवि सूरदास। ये बिल्कुल सही है, सूरदास जी ने ब्रज भाषा को साहित्य में उत्कृष्ट पहुंचाया है। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तो कहते हैं, ये भी सत्य है। फ्रेंड्स, यहाँ आपका पहला दूसरा सत्य हो जाता है। तीसरा आपका आता है यशोधरा एक उच्च कोटि के गद्य काव्य सही है। इसमें थोड़ा हो सकता है कि ये सही या गलत हो सकता है, ये आप देख लीजिए। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, गलत नहीं है ऐसा। राज्य भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। और यहाँ आ जाता है लता जी के गाने के मुख्य विशेषता उनका गान पान था। ये सही है, ये आपका सही हो जाता है, लता जी का गान पान सही था। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 4 जोड़ी आ जाती हैं। यहाँ तक आपका 15 नंबर का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका। आपसे एक और रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ, अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद भी जो आपके और पेपरों की कॉपियाँ हैं वो तैयार हो रही हैं और पेपर सॉल्व हो रहे हैं, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में आ जाता सही जोड़ी मिलाई। यहाँ हमने सही जोड़ी आपकी बिल्कुल मिला दी है, नंबर लिख दिए हैं। दुर्वेदी योग के प्रवर्तक हैं, यहाँ आपको पहला मिल जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य का विकास आपका यहाँ आधुनिक हो जाएगा, आधुनिक में हुआ क्रांतिकारी साहित्यकार। तीसरा यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य होता है। यहाँ रसराज, सभी जानते हैं रसराज हमारा श्रृंगार रस होता है। यहाँ आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम एक वाक्य के उत्तरों में। यहाँ पहला आ जाता है सांझ सवेरे सांझ सकारे चांद सूरज किसकी आरती कर। तो यहाँ पहला हो जाएगा भारत माता। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य ये अभी तक क्लियर नहीं हुई, ये नहीं मिला फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं आप, तीसरा कर लीजिए
किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देश सेवा उनका जो विषय था उस पर उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। इसके बाद आ जाता है बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। यहाँ आ जाता है आपका इंदौर और उज्जैन, आप लिख सकते हैं यहाँ इंदौर उज्जैन, ये आपको पहले सही विकल्प में पूछा गया हो जाता है। और आपको जो 5वां है यहाँ छिप गया है नीचे, जिस काव्य में चंदों के पूर्वज संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे उल्लास शब्द कहते हैं। उल्लास होता है, उल्लास काव्य है, इसमें उल्लास आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ आपका पूरी जो पेपर सॉल्व हो जाता है। जो आपके आंसर हैं, जो आपके लेखक परिचय और कवि परिचय, वो अगली वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। इसके लिए आपको चैनल करना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।